नमस्कार मित्रों। आइए आज हम चर्चा करते हैं मकर लगन या फिर मकर राशि के 12 भावों में राहु क्या फल देता है, जिसे अंग्रेजी में हम कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, जो काल पुरुष की 10वीं राशि है और इसके स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं। तो यहाँ पर जो राहु है वो 12 भावों में क्या फल देगा उसकी एक हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके पहले महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था उसे जानिए। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार करता नहीं है। मतलब कि अगर आप सत्य से वाकिफ़ हैं तो आप जाहिर सी बात है कि अहंकार नहीं करेंगे। जो भ्रम में रहता है, जो झूठ में रहता है, जो दंभ में रहता है, वही अहंकार करता है। तो किसी भी चीज़ को आप सत्य जानने का प्रयत्न कीजिए, आप में अहंकार की भावना आएगी ही नहीं। जो झूठ बोलता है वही अहंकार में रहता है, वही अहम में रहता है। मकर राशि जो होता है वो काल पुरुष की 10वीं राशि है और ये कर्म को रिप्रेजेंट करता है, आपके यश को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा यश पाएंगे और वैसा आपका मान प्रतिष्ठा समाज में होगा। तो वो यहाँ पर मिला है शनिदेव को, और शनिदेव को याद रखिए कुंडली में 2 घर मिला है और वो दोनों लगातार मिला है। मतलब कि कर्म और कर्म से होने वाला लाभ, मतलब कि 10वां घर और 11वां घर दोनों शनिदेव को मिला है। तो शनिदेव यहाँ मूल त्रिकोण तो राशि नहीं होता है शनिदेव का, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का नक्षत्र होता है, मंगल का नक्षत्र होता है, चंद्रमा का नक्षत्र होता है, तो ये मिश्रित फल यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो मंगल है वो उच्च का होता है, याद रखिए धनिष्ठा नक्षत्र है उसका। यहाँ पर ऐसे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं, हवाई बातें नहीं, प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे। जब तक अगर एफ्लिक्टेड ना हो, मतलब कहीं से पीड़ित ना हो, तो ये लोग काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच में ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और जो बातें हो सकती हैं इन रियल वो करने का प्रयास करते हैं। ये लोग जहाँ भी रहते हैं अपने जीवन को सुदृढ़ करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। बाहरी लोगों से, अन्य लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं ऐसे लोग। खासकर अगर इस नक्षत्र में, मतलब कि इस लगन में, मकर लगन में अगर कोई कन्या जन्मी है, या स्त्रियों का जो स्वभाव होता है बड़ा ही कठोर होता है। वे परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले भी होते हैं, क्योंकि ये लोग सामने वाले का भावना नहीं समझते हैं, कि प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। जो कठोर हृदयी कह सकते हैं आप, वो यहाँ पे मिलते हैं लोग। धीरजवान, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, बहुत मेहनती, विघ्न बाधाओं से बिल्कुल भी न घबराने वाले, समर्पित भाव के ऐसे लोग होते हैं। मकर लगन या फिर मकर राशि वालों के लिए इनकी निजी प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और पद का भारी महत्व रहता है। ये लोग इस सब चीज़ के लिए काफ़ी ध्यान देते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं राहु यहाँ पर क्या फल देगा। राहु को जो शनि है उनका दूत भी माना जाता है, उनका मैसेंजर भी माना जाता है। जो माना जाता है कि शनिदेव ने 2 अपने दूत पाल रखे हैं जो जीवन में विघ्न बाधाएं लाते हैं, उसमें ही राहु और केतु हैं। तो वो सब चीज़ों को छोड़ते हैं। राहु यहाँ पर लगन में बैठा है तो कई तरीके के शारीरिक कष्ट यहाँ पर भोगने के पड़ेंगे यहाँ पर, याद रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप रहस्यवादी नेचर के होंगे। तीसरी चीज़, किसी एक्सीडेंट आदि के कारण शरीर में चोट लगने से सुंदरता, स्वास्थ्य में कमी ये हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यही करना है कि जीवन में सतर्कता बरतनी है। सतर्कता कैसे बरतनी है? बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट वगैरह पहनिए। अब यहाँ पे पॉजिटिविटी क्या होगा? व्यक्ति बड़ा हिम्मती होता है और सतर्क रहता है। जाहिर सी बात है कि इतना व्यक्ति झेल लेता है अपने जीवन में कि व्यक्ति सतर्क हो जाता है, चुस्त दुरुस्त रहता है। किसी विशेष बीमारी का डर यहाँ पर बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगन में राहु बैठा है और सप्तम दृष्टि से, सप्तम चतुर्थ भाव, सप्तम जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो वहाँ पर थोड़ा बीमारी का भय बना रहता है। गुप्त चिंता सताते रहती है। व्यक्ति के मन में हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल वाली, परेशानी वाली बातें चलते रहती है, क्योंकि राहु जो है ना एक अलग प्रकार का एक भय देता है जो इन रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन मनुष्य के मन में चलता रहता है। ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, इस तरीके का जो थिंकिंग भय रहता है ये राहु डेवलप कर देता है। और लगन में बैठा है तो थोड़ा रहस्यवादी नेचर का बनाएगा, आपको प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा हटाएगा, क्योंकि जो मकर लगन वाले लोग हैं काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं। लेकिन लगन में राहु बैठ गया है, वो धुआं है तो धुआं के सामने दिखेगा नहीं बहुत कुछ, तो प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा हटा देता है यहाँ पर। हालांकि हिम्मती, शौर्यवान ये लोग होते हैं। अगर कहीं भी गवर्नमेंट वगैरह में, सेना वगैरह में काम करने का मौका मिले तो ये कार्य करते हैं। अब यदि राहु आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो राहु पुनः शनि के ही घर में चला गया है। धन संबंधी समस्याएं देगा, क्योंकि दूसरा भाव होता है पैतृक संपत्ति का।
क्योंकि आप जन्म लिए, आपका लगन, और उसके बाद जो आपकी जो पैतृक संपत्ति है, परिवार है, वो दूसरा भाव है, तो वहाँ से संबंधित परेशानी देंगे, धन संबंधी परेशानियाँ देंगे। हालांकि एक चीज़ ये होता है कि प्रायः देखा जाता है कि अगर राहु दूसरे भाव में बैठा है मकर लगन में, तो परिवार बड़ा होता है, भरण पोषण के लिए धन का अभाव महसूस होने लगता है, वो हर समय चिंता में डूबा रहता है। राहु दो ही चीज़ करवाता है, याद रखिए। राहु ग्रहण किसको लगाता है? राहु ग्रहण लगाता है चंद्रमा को, और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है मतलब कि मन को ग्रहण लगाता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को ग्रहण लगाता है। बड़ा परिवार होगा, पैसे की कमी होगी, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा रहता है। राहु दो तरीके का फल देता है, एक सोचने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाता है और दूसरा सोचने वाला व्यक्ति पागल बन जाता है। तो आपको किस तरीके से सोचना है ये आप पर निर्भर है, आप पॉजिटिविटी को लेकर चलिए। इस तरह का व्यक्ति धन की कमी को पूरा करने के लिए इधर उधर से ऋण लेकर, लोन लेकर अपना कार्य करता है, अंत में वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना लेता है। तो मतलब यहाँ पर राहु का पॉजिटिव फल ये है कि आप कितना भी संघर्ष कीजिए, लोन लेकर कार्य कीजिए, लेकिन धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर सुदृढ़ हो जाएगी। अब यदि राहु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए, तो यहाँ पर बृहस्पति के घर में जाकर बैठा है, व्यक्ति के भौतिक या फिर फिजिकल कंफर्ट जिसे कह सकते हैं आप, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होती है। हालांकि भाई बहनों के साथ मतभेद तो होता ही रहेगा, उसके पराक्रम और साहस में बढ़ोतरी होती है। याद रखिए, क्रूर ग्रह जहाँ भी बैठे उस चीज़ से संबंधित रिलेशन में खटपट होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। इस प्रकार की कुंडली वाला व्यक्ति जो होता है दिखावा अधिक पसंद करता है, खर्च बहुत अधिक करता है, क्योंकि जो 12 नंबर होता है वो खर्च की राशि है, दिखाने की राशि है, तो खर्च यहाँ पर ज़्यादा होगा, आपको दिखावा ज़्यादा करेंगे आप, तो उससे बचने का प्रयास करें। कभी कभी वह अपने मेहनत द्वारा समस्याओं पर सफलता प्राप्त करता है। मतलब क्योंकि यहाँ पर बैठा है राहु तीसरे भाव में, तो जाहिर सी बात है कि अंदर से स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा देगा राहु, तो किसी भी समस्या से निपटने के लिए ये लोग लड़ेंगे। और 11वें पर इनकी दृष्टि पड़ रही, नवम दृष्टि, तो आपके लाभ के भी योग राहु यहाँ पर बनाते हैं। हालांकि धर्म त्रिकोण की राशि में बैठकर राहु यहाँ नवम भाव को देख रहा है, तो या तो धर्म को मानेगा नहीं या फिर धर्म विश्वास नहीं रखेगा। और धर्म को विश्वास अगर रखेगा, कहीं से शुभ प्रभाव पड़ गया बृहस्पति का, तो बहुत अच्छा आध्यात्मिक वेता भी होता है। डिपेंड करता है गुरु पर। अब यदि राहु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाए, तो पुनः ये शत्रु के घर में जाकर बैठा है, व्यक्ति को अपने सुख सुविधा में के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। उसके पास भूमि संपत्ति की कमी रहने से पैतृक स्थान छोड़ना पड़ता है। तो जब भी आपके पास अगर भूमि संपत्ति है, तो मन में एकदम जो चल रहा है उथल पुथल की, बेच के भाग जाएं, बेच के कहीं चले जाएं, तो उन सब चीज़ों से बचिए। प्रयास कीजिए कि उसको रखिए अपने पास। उसका घरेलू माहौल सदैव अशांत रहता है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्रूर ग्रहों का संबंध बन रहा है। एक तो क्रूर ग्रह जो मंगल है, उनका ये घर है, और दूसरे जो क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं राहु, उनका वो जाकर बैठे हैं यहाँ पर। तो घरेलू माहौल जो है सदैव अशांत रहता है। इस तरीके का स्थिति में जो व्यक्ति होता है, उसका पॉजिटिविटी क्या है कि व्यक्ति बड़ा चालाक और तीव्र बुद्धि का होता है। वह अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने में कामयाब होता है, लेकिन घर थोड़ा अशांत रहता है। बस याद रखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। मतलब कि हेड अगर आपके लिए ख़राब है, हेड आपने नहीं बोला, सामने वाले ने हेड ने बोला है, आपने टेल बोला है, तो कुछ तो आपको अच्छा मिलेगा ना। यहाँ पर घर आपका ख़राब हो गया है, लेकिन अगर आप बाहर निकल कर कार्य करेंगे, समाज में कार्य करेंगे, सामाजिक नेता बनेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए अच्छा कार्य है। अब यदि राहु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ जाए, तो उस पर शुक्र के घर में जाकर बैठा है राहु, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सहायता से नौकरी या कारोबार में समुचित लाभ होता है। यहाँ पर आपके जीवन में कोई ना कोई आपके पिता होंगे या फिर कुछ मतलब कोई मेंटर होता है जो इस व्यक्ति को गाइड करता है। याद रखें, यहाँ पर अगर कोई मेंटर इसको गाइड नहीं कर रहा है तो ये गड्ढे में गिरेगा। तो यहाँ पर राहु किसी न किसी मेंटर के माध्यम से इसको हेल्प करवाता है और नौकरी या कारोबार में समुचित लाभ करवाता है। कई लोगों को संतान पक्ष में चिंता बनी रहती है, विद्या ग्रहण करने में भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि राहु बैठा है यहाँ पर शुक्र की राशि में। ऐश्वर्य के प्रसादन का, साथ ही साथ फिजिकल कंफर्ट की और भौतिक भोग की ओर ये लोग ज़्यादा भागेंगे और इच्छाएं अनंत होंगी इनकी, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा और पंचम भाव होता है इच्छाओं का, सूक्ष्म ज्ञान का। तो इच्छाएं यहाँ से बहुत जागृत कर देगा और इच्छाएं यहाँ से जागृत करेगा, लेकिन इसकी जो दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर,
जो इच्छा पूर्ति का घर होता है वो शत्रु दृष्टि पड़ रही है। तो इच्छाएं अनंत हैं लेकिन पूर्ति बहुत कम है। यहाँ पॉजिटिविटी क्या होगा, व्यक्ति शिक्षित होगा। ज़ाहिर सी बात है कि डिग्री कहीं ना कहीं कैसे भी करके प्राप्त कर लेगा वो, लेकिन उसका दिमाग तीक्ष्ण होता है। डिग्री मिले न मिले दिमाग तीक्ष्ण होता है। वो बड़ा होशियार, चतुर तथा गुप्त युक्तियों में प्रवीण होता है। गुप्त युक्तियाँ मतलब कि डिप्लोमेसी में आगे रहता है। बैकडोर चैनल जो होता है वो अपने एक्टिवेट करके रखता है। और यहाँ यही है कि अपने किसी मेंटर के द्वारा, मेंटर कोई भी हो सकता है आपका, आप उसको चुनिए या फिर आपको वो स्वयं चुन लेगा, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। अब यदि राहु आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो राहु के लिए यहाँ थोड़ा स्थिति ठीक बनेगा, क्योंकि वो अपने घर जो मानता है मिथुन, उसमें जाकर बैठा है। और छठे भाव जहाँ की वो काफ़ी अच्छा फील करता है वहाँ जाकर बैठा है। तो व्यक्ति को किसी पुराने विवाद में अथवा मुकदमे में सफलता मिलने के योग बनते हैं। आपका यदि कोर्ट कचहरी वगैरह में केस चल रहा है, जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी आपको सफलता मिलेगा। तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, चालाक होता है तथा गुप्त युक्तियों से अपना जीवन सफल बनाता है। याद रखिए, राहु का मैं हमेशा बताता हूँ, गुप्त युक्तियाँ, डिप्लोमेसी, बैकडोर चैनल। तो राहु जो है ना वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, क्योंकि राहु अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो वो सिर्फ धड़ है, मतलब सिर है। धड़ तो केतु है, उसके पास हाथ पैर है नहीं राहु के पास, तो दिमाग ही लगाएगा ना, दिमाग लगाएगा, दिमाग से अपना कार्य कराएगा। तो हाथ पैर है नहीं कि हाथ पैर चलाएगा वो, तो वो गुप्त युक्तियों की ओर ही जाएगा जिससे कि व्यक्ति कार्य कर सके। राजनीति में भी घटिया राजनीति में जाता है ये लोग। मतलब एक स्वच्छ जो राजनीति कर सकता है, गुरु वाला, शुक्र वाला, राहु वैसा राजनीति करने नहीं देता है। बहुत सारे राजनीति का भी आप अलग अलग रूप देखे होंगे, अपने जीवन में ज़रूर देखते होंगे। तो वो चीज़ें होती हैं। राहु गुप्त युक्तियाँ इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसका हाथ पैर नहीं होता है। यहाँ से राहु आपके 12वें भाव को देख रहा है तो खर्च पर नियंत्रण रखें। हालांकि अगर आप पंचम दृष्टि से वो आपके जो दसम भाव है उसको देख रहा है तो अपने कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर व्यक्ति खुशदिल होता है, खुश दिमाग होता है, अच्छा हमेशा खुश रहता है, संकट के समय संयम से काम करता है, कूटनीतिज्ञ, हिम्मती, विवेकी और गुप्त युक्तियों का ज्ञाता होता है। मैं खासकर जितने भी कुंडलियाँ देखा है मैंने, उसमें सबसे अच्छा जो राहु होता है छठे भाव में ही, और थोड़ा बहुत 11वें भाव में फल देता है। तो यहाँ पर राहु की स्थिति अच्छी है। अब यदि राहु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए तो पुनः ये चंद्रमा की राशि में जाकर बैठा है, मन को दूषित कर दे रहा है। मन को दूषित करना मतलब कि बहुत सारी बीमारियों का जन्म ले लेना। कई गंभीर विकारों से व्यक्ति ग्रस्त रहता है। उसे मुख्य रूप से उदर मतलब पेट या फिर गुर्दे, किडनी वगैरह से भयंकर व्याधियां झेलनी पड़ती हैं। आपको अपना जो जीवन शैली है उसको सही रखना है, दारू वगैरह, व्यसन वगैरह से दूर रहना है। ये भी होता है कि चूँकि राहु यहाँ बैठा है तो उसका जो पार्टनर होगा, आप जो भी हैं, पति, आप जो भी हैं, मतलब लेडीज़ एजेंट जो भी हैं, आपके सामने वाले जो पार्टनर है वो भी बीमारी से ग्रस्त रहेगा, उसको भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती रहेंगी। इस तरह के व्यक्ति के समझ कई बार मानसिक तनाव के कारण आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कारोबार व नौकरी में दुश्मनों द्वारा अड़चन बनाया जाता है, अड़चन लाया जाता है। तो यहाँ पर मन को स्थिर रखें, शिव जी की शरण में जरूर जाएं, राहु का उपाय जरूर करें अगर राहु अत्यधिक खराब फल दे रहा है तो। क्योंकि राहु यहाँ पर चंद्रमा की राशि में बैठा है, ना आपका व्यापार सही से चलने देगा, ना आपका घर बार सही से चलने देगा, ना आपके अपने परिवार में निभने देगा, खासकर माता से भी आपको विमुख रखेगा। तो इन सब चीज़ों को आप बचिए। अब यदि राहु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया तो पुनः ये यहाँ पर जाकर सूर्य कहीं भी बैठा हो, सूर्य के घर में जाकर बैठ गया है। सूर्य को यार सी बात है, अगर आप कहीं बैठे, आप अपना घर में कोई गुंडा बदमाश आके डकैत आके बैठ गया है, आप कहीं भी हो, देश विदेश कहीं भी हो, आप तो परेशान होंगे ना, आपको पता चलेगा तो बस वही स्थिति है। अगर यहाँ पर सूर्य के घर में जाकर राहु बैठ गया है, सूर्य को ग्रहण लगा दिया तो सरकारी नौकरी में परेशानी, पिता से निभने में परेशानी, ये सारी चीज़ें होती हैं। व्यक्ति को भयंकर चोट चपेट एक्सीडेंट का भी योग यहाँ पर बनता है, लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है जल्दी, ये भी याद रखिएगा। कितना भी चोट चपेट लग जाए व्यक्ति जीवित खड़ा हो जाएगा। इसमें धन के अलावा शारीरिक क्षति भी होती है। वह गुप्त युक्तियों के बल पर जीवन जीता है। अगेन यहाँ पर यही चीज़ें हैं, डिप्लोमेसी के आधार पर जीवन जिएगा, डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट लड़ाई करने में सक्षम नहीं होगा। इस तरह का व्यक्ति अधिक व्यय और शारीरिक कष्ट के कारण मानसिक तनाव से भी घिर जाता है। उसे अपने पर संयम रखने से ही लाभ होगा। यहाँ पर पंचम दृष्टि से 12वें को देख रहा है। खर्च, चोट चपेट, हॉस्पिटल वगैरह में बहुत खर्च होंगे आपके।
अपने परिवार को ध्यान रखें, अपने पैतृक संपत्ति वगैरह का बचाने का प्रयास जरूर करें। अब यदि राहु आपके नवम भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता है यहाँ पर। हालांकि राहु काल पुरुष की छठी राशि जो होती है वहाँ पर जाकर बैठा है तो आपके अंदर स्ट्रगल करने की, आपके अंदर जुझारूपन की क्षमता भी देगा। पारिवारिक झंझटों के कारण लाभ के मार्ग अवरुद्ध होते हैं। परिवार में बनाए रखने का, एक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयत्न करें। कभी कभी भयंकर पेट रोग भी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि काल पुरुष की छठी राशि है जो कि पेट को रिप्रेजेंट करती है, तो भयंकर पेट रोग होने के आसार यहाँ पर दिखते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना आपको ज़रूरी होता है। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि राहु जो कि बैठ गया नवम भाव में तो भाग्योन्नति के मार्ग में अनेक अड़चने लाएगा। तो राहु के उपाय ज़रूर करें, शिव जी के शरण में ज़रूर जाएं। दुर्वा या दूब जिसे कहते हैं हम, घास जो होता है हरी हरी, वो शिव जी को शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। एक चीज़ यह भी है कि जितने भी अड़चने आएंगी, पारिवारिक हो चाहे बाहरी हो, किसी भी या फिर भाग्य में अड़चने हो, उनका ये निराकरण गुप्त युक्तियों द्वारा करता है। धर्म के प्रति अल्प श्रद्धावान होता है, धर्म को बहुत ज़्यादा नहीं मानता है, धर्म के प्रति कम ही श्रद्धावान होता है। बल्कि ज़बरदस्ती कोई अगर कह रहा है कि नहीं भाई करो तुम पूजा, तुमको फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा देख के करेगा ये पूजा। अब यदि राहु आपके दसम भाव में जाकर बैठ जाए तो अगेन ये शुक्र की राशि में जाकर बैठा है। व्यक्ति को अत्यधिक शारीरिक मेहनत करना पड़ता है, उसे पिता द्वारा कष्ट भी मिलता है। पारिवारिक माहौल असंतोषजनक तथा बार बार कारोबार क्षेत्र में बाधा बनता है। उसके लाभ के मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। हालांकि राहु का यहाँ अपने एक नक्षत्र भी होता है, तो याद रखिए यदि आप राजनीति के क्षेत्र में आगे हैं तो आप वहाँ पर राजनीति में थोड़ा संघर्ष झेलना पड़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे आगे उत्थान की ओर बढ़ेंगे। इस तरीके का व्यक्ति कितना भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, वहाँ पर संयम धैर्य बनाए रखता है। राहु का सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आपको बहुत कष्ट देगा, बहुत झेलवाएगा, बहुत जगह धोखा आप खाएंगे, बहुत जगह आप अपने लोग आपको धोखा दे देंगे, लेकिन फिर भी राहु यहाँ पर ये चीज़ देता है कि कितना भी झेलना है झेलो, कोई बात नहीं है, लेकिन संयम बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, हिम्मत बनाए रखो, एक दिन तुम्हें मुकाम अपना मिलेगा। गुप्त युक्तियों द्वारा और चतुरता के बल पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो राहु यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ भी क्रिएट करता है और साथ ही साथ आपको उनसे लड़ने का हिम्मत भी प्रदान करता है। अब यदि राहु आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर मंगल के घर में जाकर बैठा है। अचानक किसी व्यर्थ के वाद विवाद या फिर भागा दौड़ी या फिर मतलब किसी से लड़ाई झगड़े वगैरह में फंसने का योग यहाँ पर बन रहा है। राहु की दशा अंतर दशा जब भी चलेगी तो ऐसा लड़ाई झगड़ा भाग दौड़ का योग बनेगा, वाद विवाद का, वहाँ बचने का प्रयास करें, अन्यथा बहुत भाग दौड़ होगी। हालांकि एक चीज़ यह भी है कि आप अपने विशेष मेहनत और बुद्धि बल से स्थिति को सुधारने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि राहु 11वें में है और 11वां होता है इच्छा पूर्ति का भाव। आप जो भी इच्छाएँ रखेंगे, जो भी इच्छाएँ करेंगे, उसको आप पूर्ण करने में सफल हो जाएंगे अपने बाहुबल पर। इस तरह ग्रह योग वाले व्यक्ति का जीवन बड़ा उतार चढ़ाव लिए रहता है। वह अपने मेहनत, हिम्मत एवं गुप्त युक्तियों से विशेष लाभ अर्जित करता है। राहु जहाँ भी बैठे उस सेक्टर में गुप्त युक्तियाँ ज़रूर लगाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है, राहु के हाथ पैर नहीं होते हैं, सिर्फ दिमाग होता है, तो दिमाग ही चलाता है और दिमाग में ही जहर घोलता है, दिमाग में ही अमृत घोलता है, सब कुछ दिमाग से ही करता है वो। तो यहाँ लाभ के योग बनेंगे। अब यदि राहु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो धन की कमी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि 12वां है खर्च, और खर्च से आपको अटैचमेंट करवा देगा राहु। जो जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा खर्च करते रहेंगे, तो धन की कमी हमेशा बनी रहेगी, परेशानी बनी रहेगी। कौटुंबिक जीवन, पारिवारिक जीवन उलझने पैदा करेंगी। याद रखिए आप समाज के लिए बहुत बड़े व्यक्ति माने जाएंगे, बड़ा पैसा हो गया, बहुत खर्चा कर रहा है ये व्यक्ति, लेकिन आप स्वयं में परेशान होंगे, बड़ा खर्चा हो रहा है यार, कहाँ से पैसा आएगा। तो ये स्थिति होती है। धन को कमी की जो धन की कमी होती है उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति को विशेष मेहनत करना पड़ता है। निकट के सगे संबंधियों का सहयोग यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, प्राप्त करके देखें। इस तरह कुंडली वाला व्यक्ति जुआ अथवा सट्टे में भाग्य आजमाता है और ऊपरी दिखावे में प्रभावशाली होता है। व्याधिग्रस्त नहीं प्रतीत होता है, कभी कभी चोट चपेट वगैरह या फिर बीमारी कुछ थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से लगता नहीं है कि बीमारी है ये अच्छा हिस्ट पुष्ट और मजबूत ही लगता है और समाज के लिए बड़ा व्यक्ति भी लगता है। याद रखिए कर्ज लेकर घी पीने से बचिए, यहाँ पर बीमारी से भी बचिए, जीवन अनुशासन में रखिए, अपने घर में शांति बनाए रखने का प्रयास कीजिए। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, निसंदेह विजय प्राप्त करेंगे।
ये राहु के 12 भावों में मैंने फल बताए मकर लगन या फिर मकर राशि का। कुछ त्रुटि हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।